एक राजा को झूठी कहानियां सुनने का शौक था। वह बिना कहानियां सुने दरबार का काम शुरू नहीं करता। धीरे धीरे दरबारियों और प्रजा के पास कहानियां खत्म हो गईं, लेकिन राजा की जिद कम नहीं हुई। राजा ने घोषणा की कि जो उसे 3 झूठी कहानियां सुनाएगा उसे इनाम मिलेगा। इनाम के लालच में लोग कहानियां लेकर आने लगे, लेकिन राजा सारी कहानियां पहले ही सुन चुका था। नई कहानियां सुनते ही वह पहचान लेता। फिर राजा ने एक और घोषणा की कि जो उसे 3 झूठी कहानियां सुनाएगा उसे आधा राज्य और अपनी बेटी चंद्रप्रभा का हाथ मिलेगा। राजा ने यह घोषणा तो कर दी, लेकिन उसे डर था कि अगर कोई सच में 3 झूठी कहानियां सुना देगा तो उसे वादा निभाना पड़ेगा। इस डर से राजा ने दरबारियों को आदेश दिया कि जैसे ही तीसरी कहानी सुनाई जाए सभी कहें यह सच्ची है। इसके बाद राजा उस व्यक्ति को राजद्रोह के आरोप में जेल भेज देता। इससे लोग डर गए, कोई कहानियां सुनाने को तैयार नहीं था। अब राजा बेचैन हो गया। उसने अपने खास दरबारी को आदेश दिया कि वह व्यवस्था करे। अगर 2 दिन तक कोई कहानी नहीं सुनाई गई तो दरबारी को 100 कोड़े मारे जाएंगे। आगे की कहानी के लिए राजा के दरबारी को आदेश मिला था कि किसी तरह 3 झूठी कहानियां सुनाने वाला व्यक्ति ढूंढे, लेकिन दरबारी जानता था कि राजा की चाल थी कि तीसरी कहानी को सच्चा बताकर वह सुनाने वाले को जेल में डाल देता था। अपने राज्य में कोशिश करने के बाद जब उसे कोई नहीं मिला तो वह दूसरे राज्य में भी गया। वहाँ भी राजा की चाल के बारे में सुनकर कोई तैयार नहीं हुआ। थक हार कर दरबारी एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक लकड़हारा वहाँ आया और उससे पूछा कि आप उदास क्यों बैठे हैं। दरबारी ने कहा कि उसका दुख जानने से क्या होगा, लेकिन लकड़हारे ने मदद का भरोसा दिया। दरबारी ने राजा की समस्या बताई कि वह झूठी कहानियां सुनने का शौकीन है, लेकिन तीसरी कहानी को सच्चा बताकर सुनाने वाले को जेल में डाल देता है। लकड़हारे ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात, आप चिंता मत कीजिए, कल मैं राजा को 3 झूठी कहानियां सुनाने आऊंगा। दरबारी ने कहा, तुम युवा हो, अपना जीवन क्यों खतरे में डाल रहे हो। लकड़हारे ने कहा, आप निश्चिंत रहें। दरबारी उसकी बात मानकर दरबार लौट आया और राजा को खबर दी। अगले पार्ट के लिए बने रहे। अगले दिन राजा उस व्यक्ति का बेसब्री से इंतजार करने लगा। नियत समय पर युवक आया और राजा से कहा, महाराज, मैं आपको 3 झूठी कहानियां सुनाने आया हूँ। राजा ने कहा, तुम्हें नियम मालूम ही होंगे। अगर तुम 3 झूठी कहानियां सुना दोगे तो मेरी बेटी से विवाह और आधा राज्य तुम्हें मिलेगा, लेकिन अगर कोई कहानी सच्ची निकली तो तुम्हें राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल या 1000 कोड़े मारने की सजा मिलेगी। युवक ने कहा, मुझे सजा मंजूर है, लेकिन पहले मेरी कहानियां सुन लीजिए। राजा ने अनुमति दी और युवक ने अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू की। महाराज, मैं एक किसान हूँ। एक दिन जब मैं खेत में हल जोत रहा था, मेरी माँ खाना लेकर आई। खाने में आम थे। मैंने आम खाए और गुठलियाँ बैलों की पीठ पर रख दी। तभी बारिश होने लगी और उन गुठलियों से बड़े बड़े बरगद के पेड़ उग आए। पेड़ इतने विशाल थे कि उनकी छाया में मैं बिना भीगे पूरा खेत जोतता रहा। सारी सभा ठहाके लगाने लगी। दरबारियों ने कहा, आम की गुठलियों से बरगद और वो भी बैलों की पीठ पर, यह तो पूरी तरह झूठ है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली कहानी सुनाओ। बने रहे अगले पार्ट के लिए।